पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं। इससे प्रश्नों की संख्या 50 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपका जैसे इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, रक्त से संबंधित है हीमेटोलॉजी का अध्ययन। नेक्स्ट है, मार्फोलॉजी क्या है? इसका सही उत्तर है सी, मार्फोलॉजी है जो है जीवन की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मार्फोलॉजी। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें जो है मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, एंथ्रोपोलॉजी में जो है मनुष्य का अध्ययन होता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। इसका सही उत्तर है डी, एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्या? भ्रूण विज्ञान के नाम से। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, इसका फाइटोपैथोलॉजी इसका सही अध्ययन करते हैं। किससे? फाइटोपैथोलॉजी से। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, एडाफोलॉजी। इसका सही उत्तर है बी, एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए, एंड्रोलॉजी। इसका सही उत्तर है ए, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बी, हेप्टोलॉजी जो है सो इससे संबंधित है, हेप्टोलॉजी बी। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जैसे जानवरों का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर है डी, जानवरों का अध्ययन। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो है सो कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है, कौन तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर है सी, प्राइमोटोलॉजी। प्राइमोटोलॉजी इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में से जो कौन से जो मकड़ियों का अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर है
ए अर्कनालॉजी जो सो मकड़ियों का अध्ययन है, अर्कनालॉजी। नेक्स्ट है सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी जो सो छिपकली का अध्ययन है। इसका सही उत्तर है बी, छिपकली का अध्ययन है सोरोलॉजी। नेक्स्ट है कौन निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान में तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, एंथ्रोग्राफी। एंथ्रोग्राफी इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, जो सो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं वन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, सी। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जैसे पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी सो कैंसर की बीमारी से जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर है सी, कैंसर के उपचार से। नेक्स्ट है कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान क्या है? तो इसका सही उत्तर है कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो सो कवक विज्ञान है। तो सही उत्तर है बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट है माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी सो किसके? कवक के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी, कवक के अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन है। सपना का जो अध्ययन क्या है? ओनेरियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है बी, ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? सही उत्तर है सी, रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है सो जहर का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर है बी, जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से किसे? तो जैव विविधता से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ए, जैव विविधता। नेक्स्ट है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को ये क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। तो इसका सही उत्तर है बी, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक का जो उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों के से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को जैसे उत्तक विज्ञान कहा जाता है। क्या? उत्तक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तक विज्ञान। नेक्स्ट है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है
डी इकोलॉजी कहा जाता है। क्या? इकोलॉजी कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? तो शैवालों से के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है बी फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी जैसे इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है सो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ए मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर जो कहलाता है रेशम के कीड़ों का पालन। तो इसका सही उत्तर है डी सेरीकल्चर। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जैसो किसका? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट है परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही उत्तर है सी शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। किससे? शरीर संरचना और वातावरण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अणुसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? तो जो सत्य नहीं उसे हम लोग क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो बी जो है सत्य नहीं है तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो सही है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो अणुसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सही है। नेक्स्ट है अणुसूत्रण के दौरान जनक कोषों में के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि में अणुसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, तो ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को जैसो कोशिका का जैसो मास्टर कहा जाता है। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक है। तो इसका सही उत्तर है बी नाभिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना किसको कहा जाता है? राइबोसोम को इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन कारखाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम जैसे केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जैसे कोशिका जैसे जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए सो केवल समसूत्रण विभाजन का इसो प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी? तो किसी पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। सही उत्तर है बी न्यूरॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन है? तो जल जो है सो किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला अधिक अणु है। तो इसका सही उत्तर है ए जल। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो सो विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो किस किस पर लागू होता है? तो जीवाणु पे, कवक पे और शैवाल पे इसको कोशिका सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेकित कीजिए, तो यानी कि मिलान करना है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका
प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, केंद्रक करता है। कौन? केंद्रक जो है इसका करता है। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिनके दौरान सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, मेटाफेज। क्या? मेटाफेज के जो है स्थिति में क्या होते हैं? मध्य रेखा पे होते हैं। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के। तो इसका सही उत्तर है बी, एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, क्लोरोप्लास्ट। केवल जैसे पशु कोशिकाओं में पाया नहीं जाता है, सिर्फ जैसे किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए हम लोग जैसे सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में से सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला है हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है हीमेटोलॉजी का अध्ययन। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी क्या है? तो जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में जैसे मनुष्य का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी। किससे? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं तो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। कौन है? एंड्रोलॉजी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है जंतु विज्ञान। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है कौन तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष और आदि के व्यवहार का अध्ययन है? तो प्राइमोटोलॉजी है। कौन? प्राइमोटोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कनालॉजी जैसो मकड़ियों का अध्ययन है। नेक्स्ट है सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली का अध्ययन है सोरोलॉजी। नेक्स्ट है कौन निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने के अनुसंधान से तैयार करता है? तो एथनोग्राफी। क्या? एथनोग्राफी है। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी से पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या
चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पैलियोटोलॉजी। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो कैंसर के उपचार से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है कवक विज्ञान। नेक्स्ट है माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कवक के अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपनों का अध्ययन है ओनेरियोलॉजी। नेक्स्ट है सेरीकल्चर किससे संबंधित हो? तो रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बायोसिस्टेमैटिक्स का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी। नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? तो फाइकोलॉजी नाम है इसका, क्या? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है एपीकल्चर किससे संबंधित हो? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट है परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं? तो जो सत्य नहीं था उसे हम क्या है छांट के हटा दिए हैं, वो नहीं लिखे हैं। जो सत्य है उसे हम क्या किए हैं, उसे ही लिखे हैं। तो इसमें क्या है जो सब सही है अर्धसूत्रण के लिए वो है। तो अर्धसूत्रण के लिए कौन कौन सही है? तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, क्या है? सही है। नेक्स्ट है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीव परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को इसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? चाहे तो नाभिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को इसको कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो न्यूरॉन जैसे किसी भी पशु के जैसे शरीर पाया जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल जो है किसी भी कोशिका में होने वाला अधिक मात्रा में अणु है।
नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जैसे विषाणु पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेकित कीजिए, यानी कि क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान यहाँ हम किए हुए, तो क्या है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट। कौन? क्लोरोप्लास्ट। आपको कमेंट सेक्शन में इन सवालों का जवाब देना है। क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो ए है लीवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी पुरकिंजे। इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन देना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।